प्रधान जी की गाड़ी अपडेट हो गई है, साथ में नए नए बने सचिव जी की गाड़ी भी अपग्रेड हो गई है। समझते हैं हर एक छोटे मोटे बदलाव को कि दोनों में क्या फर्क है, किसके लिए कौन सी गाड़ी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरपंच जी हैं थोड़े से पुराने जमाने के, थोड़े से एक्सपीरियंस, उनको गाड़ी चाहिए धाकड़, हर जगह मेटल का इस्तेमाल, यहां पर बम्पर में भी। मतलब अगर आपकी गाड़ी को अच्छा स्कोर चाहिए बीएन कैप में, जीएन कैप में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरपंच जी को गाड़ी चाहिए एकदम धाकड़, लोहा, मेटल हर जगह लगा होना चाहिए, और वही है बोलेरो। पर इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस है समझते हैं। ग्रिल जो है उसमें हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा लुक इस गाड़ी के साथ में आ रहा है। बाकी हेडलैम्प वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो सामने से एग्जैक्टली सेम आपको नजर आती है। एक और चीज़ जो देखते ही नजर आएगी कि बोलेरो आपने ज़्यादातर सफ़ेद कलर में देखी है, अब फाइनली ब्लैक कलर में आ गई है बोलेरो, जो कि कई लोगों के लिए हो सकता है कि एक सेलिंग पॉइंट हो जाए, एक यूएसपी हो जाए कि ब्लैक कलर में बोलेरो आ गई है। पेंट क्वालिटी वगैरह उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। पेंट क्वालिटी अभी भी ऐसा है कि आप उम्मीद करते हो कि थोड़ी सी और बेहतर होगी। फिनिशिंग की अगर आप बात करोगे, एक और चेंज, एलॉय व्हील्स जो हैं वो आपको मिल गए हैं। 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं, बड़े टायर्स हैं, बड़ा ट्रेड पैटर्न है, 215 सेक्शन का टायर है ये, और एलॉय व्हील्स के साथ में मिल गया है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में ऑफ कोर्स आपको मिलने वाला है। किस किस वेरिएंट में क्या क्या मिलेगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, बट एलॉय व्हील्स आपको मिल गए हैं। साइड से वही आपको टिपिकल जो शेप है नजर आती है, वही बड़े व्हील आर्चेस, सस्पेंशन ट्रैवल जो कि इस गाड़ी के साथ में अच्छा मिलता है आपको। थोड़े से सॉफ्टवेयर सस्पेंशन ये रखते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। दरवाजे जो हैं वो भी आपके लिए सेम ही दिए गए हैं, पिलर स्ट्रेंथ जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट ये जो एंटीना है वो अभी भी आपका ये पुराने वाला ही है, ठीक है। इसके अंदर आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी जो न्यू जनरेशन ऑफ महिंद्रा कार्स में देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो ORVM है किसी भी एंगल से एडजस्ट कर लो आप, 360 बोल दो इसको, ऐसा वाला ORVM आपको मिलता है। पुल टाइप के डोर हैंडल्स की भी बात कर लीजिए, वो भी एग्जैक्टली सेम है। वही चाबी लगाने की जगह भी एग्जैक्टली सेम है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर भी बढ़िया मेटल का आपको फ्लोर बोर्ड नजर आता है, जिसमें चढ़ने में मदद करेगा। और चढ़ने में क्यों मदद करेगा? क्योंकि बॉडी ऑन फ्रेम है। बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज पे आप ऊपर बैठते हो, क्योंकि जो चैसी उसके ऊपर बॉडी बोल्ट होती है, और वैसा ही आपको यहाँ पर चीजें नजर आती है। सस्पेंशन की अगर आप बात करोगे तो लीफ स्प्रिंग के जो सस्पेंशन आपको पहले मिलते थे वो सेम टाइप के सस्पेंशन आपको मिलते हैं। हालांकि कंपनी ने बोला है कि ट्यूनिंग जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। वो ट्यूनिंग चेंज करने से क्या हुआ है जब चलाएंगे तब बताएंगे, बट कंपनी का कहना है कि ज्यादा बेटर कंफर्टेबल राइड को ये सपोर्ट करता है। बड़े ज्ञान जब तक चलाएंगे नहीं तब तक उसके बारे में बताएंगे नहीं। तो ये मोटे मोटे चेंजेस जो हैं आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं, और जो बाकी चेंजेस हैं वो अंदर हैं। अब बोलेरो है तो आप चढ़ के ही बैठते हो हमेशा से, तो ऐसे आप बैठोगे, और जहाँ तक मुझे याद है इतनी ही स्ट्रेट सॉर्ट ऑफ पोजीशन आपको इस गाड़ी में मिलती है। मतलब जो सीट्स हैं उनमें थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी फ्रंट में नजर आती है। बोलेरो के लिए बोला भी जाता है कि पीछे वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, पीछे भी जाएंगे तब बात करेंगे। बट क्या क्या चेंजेस हैं? स्टीयरिंग व्हील तो मोरलेस आपको सेम ही नजर आ जाती है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। छोटी स्क्रीन लगा दी है जिसको 7 इंच की जहाँ तक बोला है, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, मतलब बेसिक है, ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे 2 टाइप ए हैं और साथ में टाइप सी भी दे दिया है। इस कलर की मैं बात कर रहा था, ये जो कलर है बेसिकली, ये अगर आप खराब रास्ते पर भी लेकर जा रहे हो, थोड़ा गंदा भी हो रहा है, तो उतना ज़्यादा दिखता नहीं है कि गंदा हो गया है। तो उस हिसाब से इन्होंने काम जो है अच्छा किया है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस प्राइस सेगमेंट की इस वाली गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल जैसी फील आपको देता है, पर उससे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे TPMS आ गया है। TPMS क्या करता है? हर टायर में कितना प्रेशर है वो आपको दिखा रहा है, PSI। इनफैक्ट जो स्पेयर टायर है, पीछे वाला जो एक और पहिया आता है पीछे लगा हुआ, उसके अंदर भी कितना टायर प्रेशर है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सीट जो है आपको लेदरेट नजर आती है। पहले मतलब अगर आप बोलेरो लेते थे तो जनरली लोग बाहर जाके लेदर कवर लगा लेते थे, पर अब की बार आपको लेदरेट सीट्स कंपनी की तरफ से ही मिल गई है। और प्योर लेदर नहीं होता, लेदरेट जो होता है वो वाला इस्तेमाल किया है। बट ओवरऑल बैठने में आप कितने भी लंबे हो, आप 6, 3, 6, 4, 6 भी होंगे तो भी आप इस गाड़ी में बैठ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मैं बता रहा था आपको कि पीछे वाली सीट पर एक्चुअली आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, उसका रीज़न है ये उठी हुई सीट है। थाई सपोर्ट जो है बहुत अच्छा है, 5-8 के भी हो, 5-9 के भी हो, तो थाई सपोर्ट एक्चुअली अच्छा मिलता है। तो वो जो कहानी है ना कि फ्रंट सीट में चाहे कंफर्ट हो या नहीं हो, जब सरपंच साहब पीछे बैठे हैं और आगे ड्राइवर साहब बैठे हैं तो आप कंफर्ट में बैठोगे, वो वाली चीज़ है। तो थाई सपोर्ट अच्छा है। ये आर्मरेस्ट टाइप दिया गया है जो कि एक्चुअली थोड़ा लेट जाता है, तो ज़्यादा काम का नहीं है, बट ठीक है। ये इतना सॉफ्ट है बेसिकली, अगर यहाँ पे कोई बैठेगा ना तो पीछे वाले के लिए कुशन का काम करेगा।
तो ये चीज़ यहाँ पे दे दी गई है, क्योंकि 4 मीटर से छोटी है तो स्पेस का जो क्रंच है वो तो है ही है। पीछे की साइड भी साइड वाली सीट्स आपको दे दी गई है, वहाँ पर भी साइड में 2 बंदे बैठते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, क्रैश टेस्ट के हिसाब से इतनी अच्छी ना हो, और जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं ABS, डुअल एयर बैग्स और जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस गाड़ी के साथ में भी मिलती है। बेसिक सारा इक्विपमेंट है, क्योंकि गाड़ी भी बेसिक है और बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी है कि आपको पहाड़ों पे लेके जानी हो, कहीं पे भी लेके जानी हो तो वो आप लेकर जा सकते हो। अब इंजन की बात कर लेते हैं, क्या उसमें कोई चेंज किया गया है? इंजन वही है, इंजन की आवाज़ वही है, वही डीजल है जो कि 1.5 लीटर का इंजन आता है, 1500 सीसी के आसपास का है, जो कि लगभग 75 bhp की पावर और 210 Nm का टॉर्क आपको देता है। इंजन जो पहले आता था वो कमाल इंजन आया करता था, वो इंजन था 2.6 लीटर का, जिसकी पावर कम थी बट वो रिलैक्स्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मालूम होता था। ये वाला जो इंजन है सेम बोलेरो नियो में भी आपको मिलता है, बट इसमें थोड़ी पावर कम है, तो इसमें अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर फील होता है बोलेरो नियो के मुकाबले। बोलेरो नियो में क्या क्या चेंजेस किए हैं अब वो चेकआउट करते हैं। और ये है नए नए सचिव जी जो बने हैं, उनकी अपनी बोलेरो, जिसको कि बोलेरो नियो कहा गया है, पहले TUV 300 कहा जाता था, अलग अलग नाम से ये, बट अब बोलेरो रेंज में ये आती है। सचिव जी की गाड़ी मैंने क्यों बोला है, सचिव जी नए हैं, यंग हैं, सचिव जी को थोड़े नए नए एलिमेंट्स चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए जो कि दी गई है, बट सचिव जी को भी घूमना गांव में ही पड़ता है। तो आप जो प्लेटफॉर्म की बात करोगे, चैसी की बात करोगे, वो वही पुरानी SUVs वाली जो हर तरीके के रास्ते पे चल रहे वैसी ही मिलती है, बस कई सारे नई चीज़ें इसमें दी गई है। ग्रिल जो है उसमें बहुत सारा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे क्रोम, यहाँ पे क्रोम, थोड़ी थोड़ी आपको पुरानी वाली XUV 500 जो आती थी उसकी थोड़ी बहुत शायद आपको याद दिलाएगा। 215/70 R16 मतलब बड़ा टायर आपको मिल गया, जो पहले नियो प्लस या TUV 300 प्लस में 16 इंच मिलता था, अब आपको यहाँ पर 16 इंच मिलने लग गया है। एलॉय व्हील्स जो हैं उसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग किया है, मतलब पेंट जो है वो ब्लैक जैसा हो गया है, वो चीज़ दी गई है। पेंट फिनिश की अगर आप बात करोगे तो अगर आप बोलेरो से कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा बेटर फिनिश्ड आपको लगेगी, ज़्यादा बेटर क्वालिटी का पेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी शेप जो है, लंबाई जो है, व्हील बेस जो है, मतलब जो दोनों पहियों के बीच में जो स्पेस होता है वो सब सेम रहता है। और सचिव जी थोड़े नए ज़माने के ड्राइवर हैं तो उनको रिवर्स पार्किंग कैमरा चाहिए, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे दे दिया गया है। दरवाज़ा अगर आप खोलते हो तो वही बोलेरो पुरानी वाली जो है वैसा सा ही आपको सीट्स दे दी गई हैं, मतलब बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे देखकर बताते हैं। सचिव जी के बच्चे भी बैठेंगे, यहाँ पे बैठ गए हैं, तो बच्चों के लायक ही समझ लीजिए आप, ज़्यादा जगह यहाँ पे होती नहीं है तो बच्चों के लायक ही है। बट एक चीज़ जो ये अच्छी करते हैं, ये जो है मतलब जिससे कि हवा आपको थोड़ी सी बेटर आती रहे, आप इसको चाहो तो इसको खोल सकते हो तो हवा पास होती रहती है, जो कि एक अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आई। और बड़े भैया की तरह यहाँ पर भी आप चाबी घुमाइए और गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, वैसी सी ही आवाज़ आती है इंजन में। इंजन के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, मतलब इस साइड क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, और हाइट के हिसाब से आप जो ड्राइवर सीट है उसको भी ऊपर और नीचे कर सकते हो। वैसे तो सबसे ऊपर वाली पोजीशन के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो इतनी जगह है बोलेरो की ही तरह कि आप कितने भी लंबे हो, 6.5 फुट के भी हों तो भी आप यहाँ पे बैठ सकते हो। फ्रंट सीट्स में यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया जाता है, जो कि बोलेरो में आपको नहीं मिलता है। ऑफकोर्स दोनों अलग अलग गाड़ियाँ, बट कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं कि आपको इसमें अलग क्या मिलता है, थोड़ी मॉडर्न है ना ये, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया गया है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली बैठते हो। यहाँ पर भी आप हाथ रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके डैशबोर्ड में और उन सब चीज़ों में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, बट इस बार कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग किए गए हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा सफ़ेद सा कलर है, बेज कलर इसको बोलते हैं, ग्रे और सफ़ेद के बीच का जो कलर होता है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे ब्लैक है। और एक और वेरिएंट है उसके अंदर आपको मौका ब्राउन मिलता है, मतलब वो ब्राउन कलर का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। पर जो अगर आप टॉप मॉडल्स की तरफ जाते हो तो आपको ये नई स्क्रीन मिलती है, जो कि स्क्रीन जो है एक्चुअली उतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं लगती है। अगर आप बाहर से भी लगवाते हो तो ऑलमोस्ट ऐसी सी ही स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, पर बड़ी है, 9.25 इंच की है। फिर आपके लिए वही कंट्रोल्स जो हैं एसी के, वो सारे मैनुअल कंट्रोल्स हैं। एसी को इको मोड में चलाना है या फुल एसी में चलाना है, वो एक ऑप्शन आपके लिए मिल गया है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत माइलेज में आपकी मदद करेगा। और एसी थोड़ा मध्यम चलेगा तो माइलेज थोड़ा आपका बेटर हो जाएगा। अब देखिए बोलेरो में अगर टाइप सी आ गया तो यहाँ पर भी टाइप सी आ गया। 15 वॉट का है, उस वाले में कितना है बोलेरो में ये मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे 15 वॉट का है। ये USB टाइप A है, तो दोनों तरीके के फ़ोन्स अगर आपको चार्ज करने हो आप फ़ोन रख सकते हो। हालांकि फ़ोन रखने की जगह जो है, जैसे कि यहाँ पर तो 56 Pro Max जितना फ़ोन तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, यहाँ पर आप रख सकते हो, बट उतने अच्छे से रखा नहीं जा रहा है। जो विंडोज़ वाले आपके सारे बटन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 2 बॉटल्स रख सकते हो, यहाँ पे एक छोटी बॉटल आ जाएगी, और क्योंकि ये गहरी है लेफ्ट साइड वाली तो यहाँ पर आपकी थोड़ी बड़ी बॉटल आ जाएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगी।
और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहती है। वही 5 स्पीड का जो गियर बॉक्स है वो वैसे ही नज़र आता है। इंजन चालू है तो थोड़ा वाइब्रेट करता है। वो जो ओल्ड स्कूल एसयूवीज में बात होती है ना, मतलब जो थोड़ी सी प्रॉपर एसयूवीज वाला जो वाइब्रेशन है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। लेदरेट की सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी दे दी गई है। इसकी सीट जो है वो बेटर लगती है, बोलेरो से कंफर्टेबल भी थोड़ी ज़्यादा है और ड्राइवर के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये वाली सीट लगेगी। तो उस हिसाब का हिसाब किताब दिया गया है। इसकी पिलर जो स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ी बेटर लगती है। पिलर थोड़ा मोटा लगता है बोलेरो के मुकाबले। तो मेरे को लगता है कि अगर बी एन कैप या ग्लोबल एन कैप होगा तो शायद ये वाली गाड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म भी रिवाइज्ड है, नया है थोड़ा सा। तो उस हिसाब से अब इसके पीछे वाली सीट पे चलते हैं। ये वाली सीट एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से। मतलब मेरी हाइट नहीं, मुझसे ज़्यादा लंबे आदमी के हिसाब से की है मैंने, 5'8", 5'9" के हिसाब से। अब पीछे चलते हैं, देखते हैं कितनी जगह है। ओल्ड स्कूल एसयूवी वाला चैसी है तो यहाँ पर भी चढ़ के ही बैठते हो आप। अगर आगे 5'8" का बंदा बैठा है तो पीछे भी 5'8" का बंदा बैठ सकता है। और सरप्राइजिंगली बोलेरो से भी ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी रियर वाली सीट है। बोलेरो में जैसे जो बीच वाली सीट है उसको सबसे कंफर्टेबल बोला जाता है, इसकी फ्रंट सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी बीच वाली सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल है और 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ पाएंगे। चौड़ाई के हिसाब से ज़्यादा लग रही है। आर्मरेस्ट भी जो है वो ज़्यादा बेटर एंगल पे रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि झुक नहीं जाता है जैसे बोलेरो में मैंने आपको दिखाया था। ये प्रॉपर रहता है, सीधा रहता है। हालांकि कप होल्डर वगैरह वो जो कप रखने या ग्लास रखने की जो चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, बट ओवरऑल ज़्यादा बेहतर इसकी मिडिल रो सीट लग रही है, इसकी फ्रंट रो सीट लग रही है और हेडरूम वगैरह इनकी तो कोई शिकायत की बात ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आगे 6-6.25 फुट का बंदा बैठ जाएगा तो पीछे वाले के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट बोलेरो से तो ज़्यादा फिर भी आप इसमें आओगे। एक और बड़ा चेंज है जो इसमें किया गया है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जिसका रियर सस्पेंशन है, पहली बात तो दोनों की दोनों गाड़ियाँ जो है वो रियर व्हील ड्राइव ही मिलती है। ओरिजिनल जो बोलेरो है उसके अंदर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं जो कि पुराने माने जाते हैं थोड़े से, बट यहाँ पर सस्पेंशन का टाइप ही अलग है। मॉडर्न सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है। इसको भी वो FDD विद MTVCL बोलते हैं, जो कि इनकी और मॉडर्न कार्स में हम देखते हैं। और इस बार सिर्फ ट्यूनिंग में चेंज नहीं है, डैम्पनिंग में भी चेंज है। बोला इन्होंने कि कंफर्ट वाइज भी थोड़ा बेटर हुआ है। ऑल्सो M10 ऑप्शनल लेते हो या M11 लेते हो, ये वाला मॉडल लेते हो आप, तो फिर आपको मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है। वो करता क्या है, मान लीजिए आप खराब रास्ते पे जा रहे हो और एक टायर हवा में आ गया है, दूसरा टायर जमीन पे टिका हुआ है, तो जो टायर फ्री घूम रहा है उसको लॉक कर देगा और सारी पावर उधर की तरफ ट्रांसफर कर देगा जो टायर रोड पर है, जिससे कि उस मुश्किल स्थिति से आप निकल पाएंगे आराम से। अब बात जब इंजन की आती है तो वही 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन है, पर पावर ज़्यादा है। 100 bhp की पावर है, 260 Nm का टॉर्क है, अच्छी खासी पावर है। बट रिलैक्स्ड जब आप बात करते हो, आराम से चलाने की बात करते हो, तो फिर बोलेरो में वो इंजन ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। क्या इसमें काम किया है इस बार इंजन में, जो पहले वाली शिकायत थी वो दूर की है। जब इसका ड्राइव वीडियो आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे, बट ये मोटी मोटी कहानी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सचिव जी को चाहिए गाड़ी वही जो खराब रास्ते में भी चल ले, पर ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़े से नए फीचर्स के साथ में आए, जो आप बाहर जाके ना लगवाओ। वो सारे फीचर्स आपको यहीं पर दे दिए हैं। ऑल्सो ज़्यादा केपेबल भी है, खराब रास्ते पे बेटर परफॉर्म भी करेगी। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।